अक्सर ये आरोप लगते हैं कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट जम्मू में जो टूरिज़्म है उसे प्रमोट नहीं करता, यानी कि वो स्पॉट जहां पर टूरिस्ट आता है उसे जम्मू की अगर बात करनी हो तो प्रमोशन कम करता है। और यहाँ इस समय जो आप बोर्ड देख रहे हैं, वेलकम टू द म्यूज़िकल वाटर फाउंटेन्स विद लाइट एंड साउंड शो, तो ये बड़े ही जोश के साथ, बड़े ही आप ये कहें कि हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर एक म्यूज़िकल फाउंटेन की शुरुआत की गई थी जो कि बागेबो में था और बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस जो था वो इसको मिला था और सैलानी जो थे वो बड़ी संख्या में यहाँ इस म्यूज़िकल वाटर फाउंटेन पर जो है वो आते थे और एक रेवेन्यू भी जो था वो यहाँ पर बूस्टअप हुआ था। लेकिन रेवेन्यू के साथ साथ टूरिज़्म का जो एक फ़्लो था, जो एक फुटफॉल था, उसमें रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला था और जम्मू की जो संस्कृति थी वो यहाँ पर दिखाई जाती थी। लेकिन मैं आपको एक अटपटी तस्वीर अब यहाँ पर दिखाऊंगा और ये देखिए, ये वो बोर्ड है जिस पर ये लिखा है कि ये टिकट काउंटर है, यानी कि टिकट काउंटर म्यूज़िकल वाटर फाउंटेन विद लाइट एंड साउंड शो। और ऊपर देखिए म्यूज़िकल वाटर फाउंटेन क्लोज्ड ड्यू टू मेंटेनेंस। तो फाइनली पिछले महीने की 24 तारीख से ही ये म्यूज़िकल वाटर फाउंटेन जो है ये बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई भी जो शो है वो नहीं हो रहा। और ये देखिए, ये गेट है, ये पूरी तरह से बंद है, अंदर से इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर अब जो म्यूज़िकल वाटर फाउंटेन था उसे आप ये समझिए कि पूरी तरह से डेड पड़ा हुआ है, कोई शो यहाँ पर नहीं हो पा रहा। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, आप उस तरफ देखेंगे, मैं आपको टूरिस्ट यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा कि टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, वो टिकट काउंटर तक पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें जानकर निराशा होती है कि अंदर जो म्यूज़िकल फाउंटेन है वो नहीं चलता है, वो बंद पड़ा हुआ है। और दूर दूर से, क्योंकि जिस वक्त इसका इनॉग्रेशन हुआ था मैंने खुद यहाँ पर रिपोर्टिंग की थी और उस वक्त वाकई में एक बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल था। और यहाँ पर देखिए अंदर टूरिस्ट जो हैं वो इस समय भी मौजूद हैं, यानी कि टूरिस्ट अभी भी इस म्यूज़िकल वाटर फाउंटेन के नाम से यहाँ पर आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी मेंटेनेंस की इशू यहाँ पर इरप्ट हुआ जो कि एक महीने के अंदर ही इस पूरे प्रोजेक्ट को जिसने डेड कर दिया, यानी कि एक महीने के अंदर ही ये म्यूज़िकल फाउंटेन बंद करना पड़ा। अगर मेंटेनेंस इतनी पुअर थी, अगर जिस कंपनी ने इसे यहाँ पर इंस्टॉल किया अगर उसका काम इतना पुअर था तो फिर उसे टेंडर ही क्यों दिया गया, यानी कि एक लो क्वालिटी वर्क यहाँ पर क्यों किया गया। ये अभी लगभग 1 महीना हो गया इसको बंद हुए। गवर्नमेंट को इसे चलाना चाहिए क्योंकि अभी इतनी अच्छी चीज़ बनाई है, पैसा भी काफ़ी लगा है, यहाँ पे डेवलपमेंट हुई जैसे, तो उसको फॉलो अप नहीं हो पा रहा है। जैसे फॉलो अप होगा, लोग आएंगे तो ही काम भी निकलेगा और टूरिस्ट भी जैसे आता है तो एक नई चीज़ देखने को मिलती है उसको भी। टूरिस्ट कम भी हुआ है और साथ में काम में बड़ा फ़र्क पड़ा है। और यहाँ पर लोग आते हैं मन बना के घर से, तो आगे आगे थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो जाती है। जैसे इसके लिए काफ़ी लोग आ रहे थे पहले, मगर अभी थोड़ा बहुत लोग परेशान हो रहे हैं जैसे आके यहाँ पे। तो आपके बिजनेस में भी बहुत फ़र्क पड़ा है? हाँ, उससे फ़र्क तो पड़ता ही है। देखिए, कस्टमर फुट नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा, काम में तो फ़र्क पड़ता ही है इससे। इस म्यूज़िकल वाटर फाउंटेन को देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और ये उसका टिकट काउंटर है। लेकिन आज इसकी स्थिति ये है कि यहाँ पर तो 3 टाइल्स जो हैं वो रखी हुई हैं और ऊपर ये देखिए आप नोटिस यहाँ पर लगा दिए गए हैं, म्यूज़िकल वाटर फाउंटेन क्लोज्ड ड्यू टू मेंटेनेंस। नीचे 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं और दरवाज़ा जो है वो लॉक है। लेकिन अंदर की अगर आप स्थिति देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पिछले महीने 24 तारीख से ये बंद है और उसके बाद यहाँ पर कोई भी जो है वो नहीं आया है। और आगे पीछे की भी अगर आप थोड़ी सी ये देख लें यहाँ पर कि क्या स्थिति है तो आपको समझ आएगी कि करोड़ों रुपए लगाने के बाद जो प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया गया, जिसे खुद एलजी मनोज सिन्हा ने यहाँ पर आकर इनॉग्रेट किया और बड़े बड़े दावे किए कि ये प्रोजेक्ट जो है ये जम्मू के टूरिज़्म में जो है एक नया मोड़ लाएगा, एक नया बदलाव लाएगा। वो प्रोजेक्ट आज 1 महीने के बाद ही जो है वो धीमी मौत जो है वो मर रहा है, वो दम तोड़ रहा है और इस ओर सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। सिर्फ 1 महीने के अंदर इतने बड़े ग्रैंड प्रोजेक्ट की ये दुर्दशा मैं कहूँगा ये बहुत दुखद है। देखिए, ये केवल अब एक डेड प्रोजेक्ट ही बनकर रह गया है और इसकी लाइफ साइकिल पर अगर सवाल खड़ा करें तो ऐसा क्या था कि 1 महीने के अंदर इसे मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ गई। सवाल उठते हैं
उस कंपनी पर जिसने ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया, उन लोगों पर जिन्होंने उस कंपनी का चयन किया इस प्रोजेक्ट के लिए, उसमें प्रशासन हो, उसमें कोई मंत्री हो, सबको जो है वो सवालों के कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि आखिर कैसे इतना बड़ा ग्रैंड प्रोजेक्ट जो कि करोड़ों रुपए का था, वो 1 महीने के अंदर ही मेंटेनेंस मांगना शुरू हो गया। यानी कि काम में क्वालिटी नहीं थी या फिर कुछ और वजह थी, क्योंकि आपके जो नोटिस लगे हैं उसमें रीज़न जो बताया गया है इसके बंद होने का वो मेंटेनेंस है। और 1 महीने के अंदर यदि किसी प्रोजेक्ट को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो फिर यही कहा जा सकता है कि केवल पैसा बर्बाद किया गया, केवल लोगों के साथ मजाक किया गया। और ये मजाक जम्मू के साथ ही हर बार होता है। और इस बार हम भी ये पूछते हैं कि आखिर टूरिज्म के नाम पर जम्मू के साथ मजाक कब तक किया जाएगा, कब तक जम्मू को टूरिज्म के लिहाज से पीछे रखा जाएगा और कब तक करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और टूरिस्ट स्पॉट का यही हाल होगा कि महीना भर चलने के बाद वो धीमी मौत मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। अगर ये टूरिस्ट इन्होंने करोड़ों रुपया इस पे लगाया है, जैसे इन्होंने 12 करोड़ रुपया लगाया ये बोलते हैं, उसकी वजह से इन्होंने काफ़ी इस पे पैसा लगा चुके हैं ये, तो इसके लिए इन्होंने स्टार्ट करना चाहिए। पहले बार जब स्टार्ट हुआ तो तब अच्छा काम यहाँ पे चल पड़ा था, सिलसिला भी अच्छा चल पड़ा था। बट अब ये जब से ये बंद हुआ है उससे ऐसा ऐसा लोग यहाँ पे कम होना शुरू हो गए। जैसे टूरिस्ट आता है वो जैसे ही आता है वैसे ही वापस चला जाता है, क्योंकि ये हमारे जम्मू के लिए काफ़ी अच्छा था कि जो लोग यहाँ से बाहर स्पेशल ये देखने आते थे। तो अब लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ के बारे में। हम बिजनेस के हम शॉपकीपर्स को प्रॉब्लम आ ही रही है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा काम काफ़ी अच्छा चल रहा था इसकी वजह से। तो अब ये है कि अब थोड़ा सा ये है कि लोग जो टूरिस्ट आ रहा है बाहर से उसको भी प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है, क्योंकि जैसे आता है वैसे ही वापस चला जाता है। कुछ लोग यहाँ से बाहर से फैमिली लेके आते हैं, जैसे कोई कठुआ से आ रहा है, कोई वहाँ कहीं से आ रहा है, तो वो लोग जैसे आते हैं बेचारे वैसे ही जाना पड़ता है उनको। इतनी गर्मी में वो जैसे आते हैं वैसे ही वो चले जाते हैं वापस। नहीं सर, हम तो बोलते हैं कि जम्मू की बढ़ोतरी के लिए अगर ये चीज़ इन्होंने की है कि जम्मू के लिए अगर इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया, ये किया हुआ है अच्छा काम, तो इनको ये करना चाहिए स्टार्ट। क्योंकि ये स्टार्ट करने से एक तो जम्मू का हमारा नाम भी, क्योंकि जम्मू में कोई हमारी ऐसी चीज़ बनी है जिसे लोग स्पेशल देखने के लिए आते हैं। तो अगर अदरवाइज ये ना स्टार्ट नहीं हो तो इससे तो आहिस्ता 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 करते करते धीरे धीरे और कमी बढ़ती जाएगी। मैं इस समय इस म्यूज़िकल फाउंटेन के कंट्रोल रूम में खड़ा हूं और ये देखिए आप कि कितना हाईटेक इसका कंट्रोल रूम था। कई करोड़ों रुपए इस पर लगे और ये पूरा कंट्रोल रूम यहाँ पर सेटअप किया गया। अगर आप दूर तक देखेंगे आपको यहाँ पर लगी हुई ये हाईटेक मशीनरी दिखेगी और इसी के साथ साथ ये खाली पड़ी हुई कुर्सियाँ दिखेंगी जिन पर इस समय सिर्फ धूल है। और यहाँ से ये पूरा जो म्यूज़िकल फाउंटेन और लाइट शो थी ये यहाँ से पूरा कंट्रोल किया जाता था। यानी कि जिस वक्त यहाँ पर शो चलता था तो इसका कंट्रोल यहीं इस रूम से होता था। अंदर पूरा मैकेनिज़्म जो है वो लगा हुआ है, पावर सिस्टम्स यहाँ पर लगे हैं, एयर कंप्रेशर्स यहाँ पर लगे हैं और इसी कंट्रोल रूम से जो है ये पूरा शो जो था ये आगे होस्ट किया जाता था। लेकिन 1 महीना हो चुका है, ये देखिए खाली ये कुर्सियाँ यहाँ पर पड़ी हैं और इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पर पूरा मौजूद है, लेकिन शो जो है वो 1 महीने से बंद है। और टूरिज़्म डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ जिसके कि बोर्ड यहाँ पर लगे हैं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट कितना दिलचस्पी दिखाता है जम्मू के टूरिज्म स्पॉट्स को लेकर, वो यहाँ से मालूम चलता है कि पिछले 1 महीने से क्या डिपार्टमेंट इसकी मेंटेनेंस नहीं करवा पाया है। सामने हर एक जो सुविधा है वो यहाँ पर मौजूद है ताकि जो ये लेज़र और म्यूज़िकल फाउंटेन का जो एक ज़बरदस्त शो यहाँ पर होता था उसे पूरी तरीके से यहाँ पर करवाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि 1 महीना हो चुका है, यानी कि 1.5-2 महीने चलने के बाद खींचकर इस फाउंटेन की आज जो स्थिति है वो ये है कि आज ये पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है और कंट्रोल रूम जो है वो खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि ना ही कोई कंट्रोल रूम से इसे कंट्रोल करता है और ना ही अब यहाँ पर शो चलता है। और इस बात की परवाह ना ही टूरिज़्म डिपार्टमेंट को है, ना ही सरकार को है, ना ही एलजी मनोज सिन्हा को है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को खुद आकर लॉन्च किया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जम्मू की परवाह है किसे। 11 फरवरी को ये देखिए इस म्यूज़िकल फाउंटेन का इनॉग्रेशन किया गया था और ये जो आप फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर देख रहे हैं, फाउंडेशन बोर्ड जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें एलजी मनोज सिन्हा का नाम यहाँ पर है और ख़ुद एमपी उनका नाम है, जो मेयर थे और जो चीफ सेक्रेटरी थे, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। और 11 फरवरी को इसका इनॉग्रेशन होता है। उसके बाद ये लोगों के लिए खोला जाता है, फिर बीच में ये कुछ देर चलता है और फिर उसके बाद कुछ देर इसमें गैप आता है, दोबारा से ये चलता है। कुल मिलाकर अगर आप इसकी अवधि देखेंगे, महीना, 1.5 महीना या 2 महीना, इससे ज़्यादा ये नहीं चला। और पिछले 1 महीने से 24 तारीख से पिछले महीने की ये
पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। सैलानी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और निराश होकर जो है वो यहाँ से लौट जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे खुद एलजी मनोज सिन्हा जो है वो आकर इनॉग्रेट करते हैं और ये लोगों को कहते हैं कि अब जम्मू के जो टूरिज़्म स्पॉट्स हैं उन्हें विकसित किया जाएगा, उन्हें प्रमोट किया जाएगा। लेकिन प्रमोशन जो है क्या वो इस प्रकार से होती है कि जो स्पॉट खुद एलजी मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया हो वही महीना, 1.5 महीना या 2 महीने के बाद जो है वो बंद हो जाए, यानी कि वो एक धीमी मौत मरने के लिए छोड़ दिया जाए। यहाँ पर देखिए कितना खर्चा यहाँ पर किया गया था। ये वो स्पॉट है जहाँ पर लोग बैठते हैं और कुर्सियाँ जो थी वो कुछ यहाँ पर लगाई गई थी और बाकी ये जो स्टेयर्स हैं अगर आप इनकी हालत देखेंगे तो अभी घास आपको यहाँ पर दिख रही होगी। यहाँ पर उस समय एलजी मनोज सिन्हा का जो मंच था वो यहाँ पर बनाया गया था और यहाँ से उस समय मीडिया रिपोर्ट कर रहा था और हम लोग उस समय काफ़ी खुश थे कि वाकई में जम्मू के बारे में कुछ सोचा गया है, जम्मू को कुछ नया और बेहतरीन जो है वो देने का प्रयास किया गया है। लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये जो नया और बेहतरीन हमारे सामने उस समय पेश किया गया था उसकी अवधि केवल महीना, 1.5 महीना ही है और उसके बाद दोबारा से कहानी वहीं पर आकर रुकेगी जहां पर अक्सर जम्मू की कहानी रुका करती है, यानी कि केवल शुरुआत पर ही जो है वो फोकस रहता है और उसके अलावा जो है वो कहानी चंद दिनों के बाद किताब बंद हो जाती है, जैसे इस म्यूज़िकल फाउंटेन की हुई है। फ़िलहाल तो यही कहा जा रहा है कि मेंटेनेंस के लिए इसे बंद किया गया है, लेकिन आखिर 1.5-2 महीने की वर्किंग के बाद अगर ये फाउंटेन जो कि करोड़ों रुपए से बना था, जिसमें लेज़र शो भी यहाँ पर चलता था, जम्मू की जो एक संस्कृति है वो यहाँ पर दिखाई जाती थी, जम्मू कैसे विकसित हुआ, जम्मू कैसे आगे बढ़ा, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर थी। एक जम्मू को जो है एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिल रहा था, टूरिस्ट मिल रहे थे, रेवेन्यू मिल रहा था, पीछे जो मार्केट है बागे बहू की जो मार्केट है पूरी, उसे बिजनेस मिल रहा था। लेकिन ये सब कुछ जो है वो 1-1.5 महीने के बाद ही समाप्त हो गया और पिछले 1 महीने से यानी कि पिछले महीने की 24 तारीख से यहाँ पर रात को सिर्फ वीरानी होती है, क्योंकि म्यूज़िकल फाउंटेन बंद है। जो एक बड़े जोशो खरोश के साथ यहाँ पर जिसका इनॉग्रेशन किया गया था, तो वो कहानी जो है वो फ़िलहाल पिछले 1 महीने से बंद पड़ी हुई है और देखकर ऐसा लगता है कि शायद ही अब यहाँ पर दोबारा से ये म्यूज़िकल फाउंटेन यहाँ पर शुरू हो पाए और शायद ही अब सैलानियों को जो है वो ये म्यूज़िकल फाउंटेन और लेज़र शो दोबारा देखने को मिले।